एक्सेप्शंस, साधारण अपवाद के बारे में। तो यहाँ पे जो साधारण अपवाद दिया गया है वो आपको दिया है चैप्टर 4 में, अध्याय 4, साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस। ये है आपका सेक्शन 76, 76 से लेके 106 तक का, ठीक है। और ये जो चैप्टर है वो दो भाग में है, एक तो जनरल आपका जो अपवाद दिया हुआ है, और उसके बाद ये बोलता है ना, 76 से लेके 95 तक, और दूसरा पार्ट जो है वो 96 से लेके 106 तक का है, ठीक है, 106 तक का। तो ये बताता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में, ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। तो इसको इस पार्टीशन को थोड़ा सा याद रखना। चैप्टर 4 जो है वो टोटल 76 से लेके 106 तक का है, ठीक है। 76 से 95 तक एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट जो है 96 से लेके 106 तक, ये क्या करता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में उपबद्ध करता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जो जनरल इंट्रोडक्शन जैसा है वो देखते हैं कि जैसे आप 76 देखेंगे, धारा 76 जो है वो क्या बताता है कि विधि के भूल के बारे में बताता है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण, ठीक है, अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो या तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, देखो मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो कार्य है, जो अवैधानिक कार्य दिया गया है, तो इस साधारण अपवाद का क्या तात्पर्य होता है कि आपने जो कार्य किया है वो कार्य अगर इस साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है तो वो अपराध नहीं होगा, ठीक है। और अपवाद जो है उनको साबित करने का जो भार है, ठीक है, वो अभियुक्त के ऊपर ही होता है। तो आप के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है और आपने आत्मरक्षा में अगर कोई चीजें की हुई हैं, तो उसको न्यायालय में प्रूफ करने जो है, उसका जो भार है प्रूफ करने का, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपके ही ऊपर हो। तो इसकी उपयोगिता क्या है कि आपसे अगर भूलवश कोई कार्य हुआ है या प्रतिरक्षा में कार्य, मतलब ऐसे अगर कैटेगरीज किया जाए तो आपके द्वारा किए गए कार्य अगर इस अपवाद के अंतर्गत आते हैं तो वो अपराध नहीं समझे जाएंगे। तो इसकी ये उपयोगिता है अध्याय 4 जो दिया हुआ है। अब जो 77 है ये बताता है कि न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। तो न्यायिक कार्य करते हुए जैसे कि हमको ऐसे ही स्पष्ट है कि न्यायाधीश का जो कार्य है वो कार्य न्यायिकता किया गया कार्य है, तो उसको छूट होगी। फिर 78 जो है, 78 वाला जो धारा है वो बताता है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो न्यायालय ने अगर आपको वारंट निकाला है आपके लिए, या कोई आपकी उपस्थिति के लिए अगर कोई आदेश जारी किया है, तो उसके अनुसरण में, मतलब उन चीजों को करने के लिए अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो अपराध नहीं होगा। फिर 79 में यह दिया हुआ है कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो आपको क्या है कि विधि द्वारा न्यायानुमत किया गया है, या आप ऐसी भूल में हो कि आपको ऐसा अधिकार है या आप न्यायानुमत हो और आप ऐसा विश्वास करते हो, और अगर आप कोई कार्य करते हो तो वो कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा। अब 80 में देखें, जो सेक्शन 80 है वो बताता है कि विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। तो यदि
आप कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं और उस बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसा कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा। इसके बारे में उपबंध करता है धारा 80 जो है। 81 ये बताता है कि कार्य जिससे अहानिकारित होना संभाव्य हो, मतलब कि कुछ हानि है, उसकी संभावना है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी की हानि हो, लेकिन वो कार्य जो है वो आपराधिक आशय के बिना किया गया हो, और दूसरी चीज अन्य हानि के निवारण के लिए किया गया हो। तो आप बड़ी हानि से बचाने के लिए अगर कोई ऐसा काम जानबूझ के करते हैं जिससे हानि होती है ना, लेकिन आपने वो कार्य जो है वो बिना आपराधिक आशय के किया हुआ है, और तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वो अपराध नहीं होगा, उसके बारे में बताता है। उसके बाद 82 जो है वो बताता है कि 7 वर्ष के आयु के शिशु का कार्य, तो 7 वर्ष से छोटी आयु का कोई या 7 वर्ष का कोई शिशु है, वो अगर कोई कार्य करता है तो उसके कार्य को अपराध समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा, उसके बारे में उपबंध करता है। फिर 83 जो है वो बोलता है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, तो 7 से 12 ये कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे इस बच्चे की आयु को। तो इसके बीच अगर अपरिपक्व जो सूझबूझ की क्षमता नहीं रखता है, ऐसे शिशु द्वारा कार्य किया जाता है, तो उसके बारे में उसको अपराध समझा जाए या ना समझा जाए, उसके बारे में कर। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके मानसिक स्तर को थोड़ा उस स्तर तक ले आएंगी जिसमें आप ये समझ पाए कि अध्याय 4 जो है वो किस बारे में उपबंध करता है। तो ऐसे ही 95 तक एक पार्ट है इसका, और दूसरा पार्ट जो है वो 96 से लेके 106 तक का है। तो 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में है, ऑफ द राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। तो अब देखते हैं कि चैप्टर जो 4 है उसको विस्तार से देखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या सांविधिक उपबंध किया गया है। तो हेमंत सर, सेक्शन 76। तो जैसा कि हम धारा का शीर्षक पढ़ें तो विधि द्वारा आबद्ध, ये एक लाइन होगा आपका जिसको ध्यान देंगे। क्या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो ऐसा कोई भी कार्य या ऐसी कोई भी बात अपराध नहीं है। सबसे पहली चीज, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। मतलब अगर आपको कोई विधि ये प्राधिकार देती है कि आप वो कार्य करें और आप वो कार्य करते हैं, तो ऐसी कोई भी बात अपराध नहीं हो। या दूसरा है, जो तथ्य की भूल के कारण, तो यहाँ पे तथ्य की भूल होनी चाहिए, ना कि विधि की भूल। तो विधि की भूल को क्षम्य नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ अगर तथ्य की भूल के कारण, सद्भाव पूर्वक विश्वास के कारण, तो ये शब्द याद रखिएगा, सद्भाव पूर्वक। तो सद्भाव पूर्वक की परिभाषा आपने कहाँ पढ़ी थी, बताइए बच्चों? 52 में, ठीक है। तो सद्भाव पूर्वक विश्वास करना, और विश्वास करने का कारण भी पढ़ा होगा आपने, तो थोड़ा ध्यान में रखते जाइएगा परिभाषाओं, जो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। तो आप क्या करता है कि कोई पहला पहला जो पार्ट है वो तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर कोई व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो अगर कोई कार्य करता है तो वो कार्य जो है वो अपराध नहीं है। दूसरी चीज है कि तथ्य की भूल के कारण, यदि आप अपने आप को स्वयं क्या समझते हो, सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए तथ्य की भूल के कारण आप ये विश्वास कर लेते हो कि आप उस काम को करने के लिए आबद्ध हो, तब आप अगर ऐसा काम करते हो तो ऐसी कोई बात जो है वो अपराध नहीं होगी। तो ये दो पार्ट हैं, इनको दोनों को ध्यान दीजिएगा। अब इनको समझने के लिए दृष्टांत देखते हैं।
देखिए एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या दिया हुआ है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है। तो यहां पे क्या है कि अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करना विधि द्वारा आबद्ध करता है उस सैनिक को कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करे। और कार्य क्या था कि भीड़ पर गोली चलाना जो आदेश था। तो इस सैनिक ने क्या किया, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन किया। क्यों? और इसके ऊपर जो पहली वाली चीज है ना कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, तो ये वाला क्लॉज आ गया इसमें। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे स्पष्ट रूप से कि उस सैनिक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। अगला उदाहरण देखें कि न्यायालय का ऑफिसर का मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर, तो यहाँ पे क्या है, अधिकार है का को कि वो मां को गिरफ्तार करे और जो आदेश है वो न्यायालय द्वारा दिया गया है। और सम्यक जांच के पश्चात तो जितनी भी युक्त सतर्कता वो बरत सकता था, सम्यक जांच करता है और यह विश्वास करके कि उसको ये बिलीव हो जाता है कि यह जो है वो मां है, मतलब वो किसी दूसरे आदमी को वो आदमी समझ लेता है जिसको उसको गिरफ्तार किया जाना था, और क्या करता है कि यह को गिरफ्तार कर लेता है। तो यहां पे क्या है कि सम्यक जांच जो है उसको वो बचा लेती है और ये विश्वास कर लेता है ना, सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता है ना वो कि ये व्यक्ति वो ही व्यक्ति है। तो इसीलिए अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है, मतलब क के द्वारा किया गया जो कार्य है वो अपराध नहीं हो। ठीक है, अब यहीं पे अगर ये सद्भाव पूर्वक विश्वास करना और सम्यक जांच नहीं होता तो यह बात अपराध हो सकती। ठीक है, तो यहाँ जो दूसरी वाली बात है कि तथ्य की भूल के कारण, तो सम्यक जांच पश्चात करने के बाद क्या हो सकता है कि किसी ने उस व्यक्ति को बताया होगा कि ये वही व्यक्ति है। ठीक है, तो तथ्य की भूल के कारण वो सद्भाव पूर्वक विश्वास कर लेता है कि यह मां है, इसीलिए यह को गिरफ्तार कर लेता है। तो यहाँ पे जो है वो जो यह है, मतलब जो क है, क के द्वारा किया गया जो कार्य है वो अपराध नहीं होगा। कोई डाउट है बच्चे लोग इसमें 76 में? नो सर। नो सर। बाकी को ज्योति, संध्या, समझ में आया? नो सर। ठीक है, जी तो सर। 76 में क्या है, दो चीजें हैं कि सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि वो व्यक्ति क्या है, पहली चीज या तो विधि द्वारा आबद्ध हो, या दूसरी चीज क्या है वो तथ्य की भूल के कारण। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज भी याद रखना है कि न कि विधि की भूल के कारण। ठीक है, तथ्य की भूल के कारण वो अपने आप को ऐसा विश्वास कर लेता है, सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता है कि उसे विधि, मतलब उस वो जो है विधि द्वारा आबद्ध है। तब अगर वो कोई कार्य करता है तो ऐसा किया गया कार्य, उस व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य है वो अपराध नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये था इसका सारांश। अब देखो जो धारा 77 है वो बोलता है कि न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि न्यायाधीश ऐसे करके, है ना। और आप अपने मन में ध्यान भी रखें कि न्यायाधीश जो है उसकी परिभाषा किसमें दी गई थी, बताओ किसमें दी गई थी? धारा 19 में। ठीक है, तो न्यायाधीश का जो कार्य है उसके बारे में उपबंध करता है 76 जो है कि कोई बात अपराध नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी शक्तियों के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जैसे केसेस के सुनवाई करना, है ना, अपराधी को दंड देना। ठीक है, जिसके लिए
विधि आपको अधिकार देती है कि आप वो कार्य करें, तो न्यायिकतः किए गए कार्य के लिए न्यायाधीश जो होता है उसके ऊपर क्या है कि वो उसका जो कार्य है वो अपराध नहीं होता है। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो 78 जो है, मतलब 77 को याद रखने का क्या है कि न्यायाधीश का कार्य याद रखना। तो न्यायाधीश का जो कार्य है वो अपराध नहीं होता है, कब? जब वो न्यायिकता कार्य करते हुए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है। अब देखो 78 जो है, 78 क्या बोलता है कि न्यायालय के निर्णय, ठीक है, जो जजमेंट आता है, और दूसरी चीज आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो न्यायालय का निर्णय और दूसरी चीज न्यायालय का आदेश, तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखिएगा कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज है? प्रवृत्त रहते, मतलब वो लागू होना चाहिए वो आदेश। ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि जो आदेश लागू किया गया था उसके समय अवधि बीतने के बाद या कुछ परिस्थितियों के कारण वो समाप्त हो चुका है तो उसके बाद आप कर रहे हैं, तो उसका अनुसरण कर रहे हैं आप। तो ये चीजें है ना, तो ये चीजें ध्यान देनी है कि आदेश के प्रवृत्त रहने की, मतलब निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहने के दौरान किया जाए, अपराध नहीं है। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये बोलता है, ये तो सिंपल था, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो कि चाहे वह न्यायालय ऐसे निर्णय या आदेश देने की अधिकारिता ना रही हो। ठीक है। अब यहाँ पे न्यायालय को अगर अधिकारिता नहीं थी तो उसके द्वारा दिया गया निर्णय का अनुसरण आप करोगे तो भी वो कार्य जो है वो क्या होगा? अपराध नहीं होगा। ये चीज क्लियर करती है बन जाएगी। दूसरा, ऐसा आदेश भी अगर जारी करता है जिसकी अधिकारिता नहीं थी उस न्यायालय को, अगर लेकिन उस आदेश का अगर आप अनुपालन कर रहे हो तो भी वो कार्य अपराध नहीं होगा, है ना। परंतु का खंड दिया हुआ है, परंतु यह तब तक, ये कब तक होगा? जब तक कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। तो यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि जब अधिकारिता न्यायालय को नहीं थी तब आप अगर उसके आदेश या निर्णय का अनुसरण कर रहे थे तो यहाँ पे आपको ये चीज पता नहीं होनी चाहिए, है ना। या फिर आप क्या करते हो? सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी, मतलब आपके नॉलेज में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर है ये निर्णय, या फिर उसका जो दिया गया आदेश है वो उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर है। ये दोनों चीज आपको पता नहीं होनी चाहिए, और आप अगर अनुसरण करते हो तो ऐसे अनुसरण में किया गया जो कार्य है वो अपराध नहीं हो। कोई डाउट है तो पूछो। सर एक बार और। ठीक है। देखो दोनों जो चीज है, एक पहली 77 में क्या बोलता है? न्यायाधीश का कार्य। दूसरा जो चीज है वो बोलता है न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में। मतलब यहाँ पे न्यायालय के 77 में अगर आप न्यायाधीश का कार्य लिखते हो तो 78 में कीवर्ड्स लिख सकते हो न्यायालय। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो समझ में आ गया होगा कि अगर किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश, ठीक है, जो उनका ऑर्डर होता है और या उनका जजमेंट होता है, ठीक है, तो उनके अनुसरण में अगर आप कोई कार्य करते हो तो ऐसा कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा। ये सिंपल है। दूसरा वाला जो पार्ट है वो ये बोलता है कि अब ये सोच के देखो कि जैसे न्यायालय जो होते हैं ना, तो न्यायालयों को क्या है? क्षेत्राधिकार रहता है कि इतने यहाँ तक के जो ज्यूरिसडिक्शन का जो अपराध हुए हैं उनका विचारण करेगा, ठीक है। तो उनका ज्यूरिसडिक्शन होता है और वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जो अपराध है उनका विचारण नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि किसी कारणवश क्या हुआ कि विचारण कर दिया गया, है ना, और क्या है कि आदेश दिया गया है कि जैसे
कोई न्यायालय का आदेश आता है कि इसको पूरा किया जाए ऐसे करके, और कोई अधिकारी क्या है उसको पूरा करने में लग जाता है, उस आदेश को पूरा करने में। अब पूरा करते हुए अगर उस अधिकारी को ये, वो क्या सोचता है कि वो विधि द्वारा आदिष्ट है, मतलब उसको ये नॉलेज, मतलब उसको ये लगता है कि हाँ ये कोर्ट का आदेश है तो इसको मेरे को पालन करना है। अब उसकी जानकारी में ये नहीं है कि ये सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। ठीक है, अगर उसको पता होता उसके बावजूद भी अगर वो सामने वाले को तंग करने के लिए या सामने वाले पक्षकार को तंग करने के लिए वो चीजें करता तो वहां पे वो अपराध है। लेकिन अगर सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए वो करता है तो ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। ठीक है, मतलब सारता ही ये समझना है तुमको कि उस व्यक्ति को, है ना, जो अनुसरण कर रहा है ऐसे न्यायालय के निर्णय का या आदेश का जो सक्षम न्यायालय नहीं है अधिकारिता के क्षेत्र में, तो उसको उस चीज का ज्ञान नहीं होना चाहिए कि इस न्यायालय को अधिकारिता ही नहीं थी कि वो ऐसे निर्णय पारित कर सके या ऐसा आदेश दे सके। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है ना। अब देखो, सबको आ गया समझ में कि किसी को नहीं आया? ठीक है, अभी भी नहीं आया होगा तो पूछ लो, फिर से बता। नहीं सर, मेरे को नहीं आया। आवाज नहीं आ रही ज्योति? सर मैं बोली मेरे को नहीं आया ऐसे करके। अरे देखो, एकदम सिंपल सा चीज है। अगर तुमको पता है कि उस न्यायालय को अधिकारिता नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद अगर तुम उसके निर्णय या जो ऑर्डर है उसका पालन करोगे तो वहां पे वो अपराध हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको नहीं पता है, उसकी अधिकारिता नहीं थी उस न्यायालय को, ठीक है, तुम विश्वास कर रही हो कि ये न्यायालय का आदेश है और मेरे को इसको पालन करना है, ठीक है, तुम्हारी जानकारी में नहीं होना चाहिए कि वो जो कोर्ट था वो ऐसा, उसको क्षेत्राधिकार नहीं था ऐसे करके, है ना। तो तुम्हारे नॉलेज में अगर वो चीज नहीं है, मतलब तुम क्या है, विश्वास कर ले रही हो कि ये न्यायालय का आदेश है और मेरे को इसको पालन करना है, इसका अनुसरण करवाना है ऐसे करके। ठीक है, मतलब जो सच्चाई है उस सच्चाई का ज्ञान तुमको नहीं होना चाहिए। तो अगर तुमको सच नहीं पता है और तुम करती हो, और है ना, तो अपराध नहीं होगा। लेकिन अगर तुमको सच पता है उसके बावजूद भी तुम अगर वैसा काम को करोगी तो वो अपराध हो जाए। जी सर, आ ठीक? गया। जी सर। अब देखो 79 जो है वो क्या बोलता है कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि विधि द्वारा न्यायानुमत एक पार्ट है, तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो दो चीजें हैं, या तो विधि द्वारा न्यायानुमत हो या दूसरी चीज तथ्य के भूल के कारण अगर आप ऐसा समझते हो तो कोई बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे अब करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण, ठीक है, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो। तो ये दो चीजें हैं कि अगर सद्भाव पूर्वक विश्वास करके भी अगर आप ऐसा कर, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप न्यायानुमत थे उस काम को करने के लिए और करते हो, तो ऐसा कोई जो कोई बात है वो अपराध नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर विधि द्वारा न्यायानुमत थे पहले से भी और अगर आप करोगे तो सीधी सी बात है कि वो ऐसा कोई भी कार्य जो है वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए आप दृष्टांत देखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क जो है वो य को ऐसा करते देखता है जो कि क को हत्या प्रतीत होता है। ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति क है, वो क्या देखता है, वो देखो उसको वो देखता है और उसको लगता है कि यह जो है वो क्या कर रहा है, हत्या करने वाला है। ठीक है, तो क्या करता है, सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार, मतलब वो जो कर सकता था उसके अनुसार उस शक्ति का प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने
हत्याकारियों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखा है। ठीक है, दे रखा है ना, दे रखा है। तो वैसी शक्तियां जो आप मतलब आप ऐसे अपराधों को रोक सकते हैं। एक मतलब प्राइवेट व्यक्तियों को भी ऐसा अधिकार है। ये जो अपराध है उनके निवारण के लिए आप कुछ कर सकते हैं, कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसी शक्तियां जो हैं। तो यहाँ पे यह को उचित प्राधिकारी के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिगृहित करता है। ठीक है, जैसे गिरफ्तार कर लेता है, समझ लो, है ना। तो क ने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्म प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि क को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बी है वो हत्या करने वाला है, तो वो बी को गिरफ्तार करके क्या कर देता है, सामने वाला जैसे मान लो पुलिस वाले के पास ले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बाद में पता ये चलता है कि जो सी था वो बी को मार रहा था और बी सेल्फ डिफेंस में अपने आप की रक्षा कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या है, ए जो था वो अपने आप को क्या समझ रहा था, है ना, कि न्यायानुमत समझ रहा था विधि द्वारा कि मेरे को अपराधों को रोकना है और अपराधी को गिरफ्तार कर लेना है। ठीक है, ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है तो इसकी मेरे को रोकथाम करनी है, तो मैं इसको रोक सकता हूं और इसको पुलिस वाले के मतलब पुलिस वाले को दे सकता हूं, मैं इसको ऐसे गिरफ्तार कर। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। जी सर। है ना। अब देखो धारा 80, आज की क्लास का आखिरी सेक्शन है ये 80 जो है। इसमें देखना कि विधिपूर्ण कार्य करने में अगर दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में ऊपर किया है। धारा 80 जो है वो ये बताता है कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, तो एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, अगर आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हो, विधिपूर्ण कार्य कर रहे हो और दुर्घटना हो जाती है तो वो जो कार्य है वो अपराध नहीं होगा। तो कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में की जाती है। ठीक है, तो विधिपूर्ण कार्य करने का मतलब है कि आप वो काम कर सकते हो। अविधिपूर्ण कार्य मतलब विधियां जिनको प्रतिबंधित करती हैं, ऐसे कार्यों में अगर दुर्घटना होगी तो अपराध का सृजन होगा। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि विधिपूर्ण कार्य, तो आपको समझना होगा कि कौन सा कार्य विधिपूर्ण होता है, कौन सा कार्य विधिपूर्ण नहीं होता है। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है कि कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति उससे मारा जाता है। तो यहाँ पे देखना सबसे पहली चीज है कि कुल्हाड़ी से काम करने का मतलब ये है कि वो अपने घर में काम कर रहा हो या कुछ दूसरे काम कर रहा हो। ठीक है, अब ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे जंगल काटना मतलब पेड़ों की कटाई करना अवैधानिक है, वहां पे जाके अगर वो कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है और उस समय ये दुर्घटना हो जाती है, तो यहाँ पे दूसरा उदाहरण बनेगा वो। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप यहाँ ये मान के चलें कि वो कुल्हाड़ी से जो काम कर रहा था, ठीक है, वो विधिपूर्ण कार्य था और कुल्हाड़ी का फल जो सामने वाला भाग रहता है लोहे का, वो क्या करता है, निकल जाता है काम करते समय, और जो उसके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको लग जाता है। ठीक है, और उससे क्या हो जाता है, वो मर जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ यदि क की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, ठीक है, तो काम करने वाला व्यक्ति आप देखोगे किसी भी मजदूर को पहले वो अपने औजारों को ठीक ठाक करता है, देखता है, उसके बाद करता है ना। तो ये चीजें अगर प्रूफ हो जाती हैं कि उसने उचित सावधानी बरती, है ना, और उसका आपराधिक आशय तो था ही नहीं, ये भी चीज है ना, तो उसका कार्य माफी योग्य है, तो उसको माफ किया जा सकता है उसके इस कार्य को, और ये जो कार्य है वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये चीजें थोड़ा सा घुमा के दे देता है। तो आपको बस ये देखना है कि वो कार्य पहले विधिपूर्ण है कि नहीं हमारे भारत में। ठीक है, अब जैसे वही है कि
अब यहाँ पे अगर ऐसा उदाहरण दे कि क जो है वो शिकार करने जाता है ना, और गलती से गोली छिटक के उसके दोस्त को लग जाती है, तो अपराध होगा कि नहीं होगा? होगा तो सर। यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे क्या है, शिकार करना तो प्रतिबंधित है। हाँ तो शेर का शिकार करने गया था ऐसा, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि विधिपूर्ण कार्य होना चाहिए सबसे पहले। तो 80 धारा जो 80 है वो तब लागू होगी जबकि दो कंडीशन है इसमें ना। कौन कौन सा कंडीशन है? कि पहली चीज तो कार्य जो है वो विधिपूर्ण होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि उस विधिपूर्ण कार्य को करते समय दुर्घटना होनी चाहिए। ठीक है, तो आज यहीं तक देखते हैं, कल की क्लास में 81 से 85 तक देखेंगे। ठीक है हेमंत सर, अब तुम लोगों को कोई डाउट होगा तो पूछो।